संकल्प कैसे साधा जाता है? जी स्वामी जी। मतलब किस संबंध में? संबंध में कुछ यूँ स्वामी जी कि मतलब ऐसे दैनिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान के संबंध में नहीं, दैनिक जीवन में जो मुझे करना चाहिए, मैं ये पा रहा हूँ कि मतलब मैं उसमें पूरी तरीके से समर्पित होकर के कर नहीं पा रहा हूँ। ये संकल्प दो तरह से, देखो, एक बाहर की दुनिया का भी संकल्प होता है। ये बाहर की दुनिया के संबंध में स्वामी जी। हम्म, मतलब गाड़ी चाहिए, नहीं, नहीं, गाड़ी चाहिए, बंगला वो चाहिए नहीं। चाहिए, ना, ना, वो भी नहीं। कोई लालच के लिए नहीं। अच्छी लड़की चाहिए, शादी वो हो नहीं, गई वो क्या? भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं स्वामी जी। वो संबंध नहीं है। हम्म। मैं जो काम करता हूँ स्वामी जी, जो काम मुझे करना है, हम्म। मैं ये पा रहा हूँ कि मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ये दिक्कत है। नहीं नहीं, तो कहीं देखो, कहीं। वही मैं बोलता हूँ, दो प्रकार के संकल्प होते हैं। एक बाहर के संकल्प, जो तुम कह रहे हो मुझे तो वो नहीं चाहिए, पहली हाँ। बात तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आधी यात्रा तो पूरी हो गई तुम्हारी। हम्म। जिसको बाहर का नहीं चाहिए, बाहर से हम्म। जो तृप्त हो गया, बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की बेचैनी समाप्त हो गई, उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई, पहली यहाँ बात। पे यहाँ पे प्रश्न स्वामी जी ये है कि मैं जो काम हाथ में लेता हूँ, दरअसल ये मेरे मतलब कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। और बात ये है कि मैं काम एक हाथ में लिया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं उसको पूरा करूँ, उसको काम को पूरा करने में मतलब लगे कि हाँ, जो मैंने लिया था हाथ में वो पूरा करूँ, तो उसमें 100% समर्पित नहीं हो पा रहा। ये मेरा प्रश्न था। नहीं, जो काम लिया है वो सांसारिक संबंध में है कि आध्यात्मिक संबंध में है? सांसारिक संबंध स्वामी जी। हाँ, तो वही मैं, इसलिए मैंने बस पूछा ना कि एक एक बाहर का अर्थात सांसारिक। उसमें धन की बात नहीं है स्वामी जी, धन भी तो अरे मैं वो निवेश सवाल वो करके। नहीं है, सवाल वो नहीं हाँ। है। तुम यश पाना चाहो, ना, तुम ना, वो कुछ भी नहीं। सक्सेस बस वो होना चाहो। कार्य कार्य पूरा हो। ये। मैं वही बोलता हूँ, वो बात वही है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। विषय क्या है वो मूल्यवान ने बाहर है ना नजर, जी। बस बात खत्म हो गई। वो अलग बात हो गई, वो संकल्प अलग हो गया। और भीतरी संकल्प की अगर तुम बात करते हो, चाहे विधियों के संबंध में, ध्यान के संबंध में, गहराई के संबंध में, तो उसके लिए एक ही है। उस संकल्प के लिए बस मिटने की तैयारी पूरी चाहिए। जी। वो तैयारी पूरी होती नहीं। जी। और तुम स्वामी जी अधूरे बात अधूरे करके। छलांग लगाना चाहते हो, और जो अधूरा अधूरा जाना चाहता है उसका संकल्प पूरा होगा ही नहीं। वो क्या जीवन भर ध्यान करता रहे, जीवन भर यहां वहां भटकता रहे? असली बात है तुम्हारी मिटने की तैयारी। जी स्वामी जी। ये है असली संकल्प। वो है क्या? तो अंदर का संकल्प तो जुट ही जाएगा अपने से, उसकी चिंता में छोड़ दो तुम। अब रही बाहर की बात कर रहे हो, तो कोई भी काम अधूरा है, काम पूरा करना है, या कुछ भी एक्स वाई जेड हो, जी। वो जो संकल्प है ना, वो बिल्कुल इससे विपरीत है। क्योंकि उस संकल्प के लिए तुम्हें मन को और मजबूत करना पड़ेगा, मन को और भोजन देना पड़ेगा। और जितना मन को तुम भोजन दोगे, तो तुम्हारे उस अध्यात्म के संकल्प से बिल्कुल विपरीत बात होगी, वो होगी यहाँ पे ना। स्वामी जी यहाँ पे स्वामी जी उल्टा हो रहा है। मैं जब ध्यान नहीं करता हूँ तो मैं मन को और भोजन देता हूँ मनोरंजन से, और अपने काम करने से चूक जाता हूँ। और जब मैं काम करता रहता हूँ तो बस काम खत्म हो जाता है, और फिर हो गया, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। उल्टा मेरा कुछ यूँ चले जा रहा है कि मनोरंजन के माध्यम से मैं मन को भोजन देता हूँ और अपने काम में नहीं लगा रहता हूँ, और यहाँ पे फिर ध्यान करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बीत रहा है स्वामी जी। तो यहाँ पे उल्टा ही केस हो जा रहा है। नहीं नहीं, वो मनोरंजन भी तुम्हें लगता है, लेकिन मनोरंजन करो या कोई काम में बिजी हो जाओ, हर हाल में तुम अपने को भूल रहे हो। वो चाहे मनोरंजन के माध्यम से भूलो या किसी काम के माध्यम से भूलो। अब कोई आदमी 8 घंटा काम कर लेता है ऑफिस में, और कहेगा कि मैंने गहरा ध्यान कर लिया, तो वो ध्यान नहीं हुआ है, क्योंकि उसको अपना तो पता था ही नहीं, उसका जी। साक्षी तो मौजूद था ही नहीं। जी। एक जो साक्षी को जानता तक नहीं है, जिसने उसका स्वाद भी नहीं लिया है, वो भी 10 घंटा काम करता है, तो उसने कोई ध्यान नहीं कर लिया है। ध्यान का अर्थ ही इतना होता है।
कि कोई और कर रहा है और मैं देख रहा हूं। वो बात जितनी जारी रहेगी, वो बात जितनी कंटिन्यूटी में दिखाई पड़ेगी साफ साफ, तब ध्यान घटता है, तब कर्ता विलीन होता है, तब देखने वाला मौजूद होता है, अपना पता नहीं होता है, और तुम ध्यान करने में लग जाओगे तो कैसे बात बनेगी? जी स्वामी जी। नजर तो वही रहनी चाहिए, वो चाहे भीतर की ही यात्रा क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? जी स्वामी जी। स्वामी जी, मनोरंजन की लत कैसे छूटे? मनोरंजन से कैसे छूटे? मनोरंजन की लत कि मतलब ऐसा लगता है कि मनोरंजन के बिना कहाँ जिंदगी चल पाएगी। नहीं तो वो ध्यान धीरे धीरे सारी लत छोड़वा देगा। शराब की लत भी छुड़वा देगा, मनोरंजन की भी लत छुड़वा देगा, हर लत छूट जाएगी जिस दिन अपने साथ जीने का आनंद आने लगेगा, जिस दिन बिना कुछ किए मस्त रहने लगोगे। अब समझ में आ रहा है? ओशो कहते हैं ना कि मैं ऐसी शराब दूंगा कि बाकी सारी शराब फीकी पड़ जाएगी। तो वो उसी शराब की बात कर रहे हैं, वो स्वयं की शराब है, वो होश की शराब है, वो प्रेम की शराब है। जितनी वो बढ़ेगी, जितना उसका नशा गहरा होगा, तुम पाओगे। अब मनोरंजन क्या करना है, अब संगीत क्या सुनना है, अब समझ में आ रहा है? वो सब जी स्वामी अपने जी। से फीका होने लगेगा। मूल्यवान हाथ में आना चाहिए। मूल्यवान जब तक नहीं है तब तक मनोरंजन कीमती है, तब तक मनोरंजन की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से अपना स्वाद गहरा होने लगता है, एक साक्षी एक जागरण में आ जाता है। उसकी जो मस्ती है, उसका जो आनंद है, उसका जो स्वाद है, वो धीरे धीरे तुम्हारी बाहर की सारी शराबों को फीका कर देगा, लेकिन तब तक वो रहेगा। जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी।